अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि हर बार तुम ही व्लॉग रिकॉर्ड करती हो, मैंने कभी व्लॉग बनाया नहीं है, तो इस बार मैं व्लॉग बनाऊँगा। और हम जा रहे हैं अपनी मम्मा के घर, मैं अपनी मम्मा के घर जा रही हूँ, तो हमने सोचा आज व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लेते हैं और साथ ही साथ एक लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और इंशाल्लाह हम सारा रास्ता भी आपके साथ शेयर करेंगे कि हम कहाँ कहाँ से गुज़रते हैं। और लास्ट में आप लोगों ने फिर गेस करना है कि मेरी मम्मा का घर कहाँ पर है, किस इलाके में है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड परफ्यूम लगा रहे थे, वो बता रहे थे कि ये मास ऑफ द इंटेंस परफ्यूम है जो उन्हें बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड तो लाइव व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे थे लेकिन आवाज़ पीछे सही नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आवाज़ पसंद होगी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड कोई बात कर रहे हैं जो मुझे नहीं पता, वो मैंने कट कर दी है उनकी आवाज़, तो मुझे अब याद भी नहीं है कि वो क्या बात कर रहे हैं। बस वो यही बता रहे हैं कि आज हम जा रहे हैं और हम तैयार हो गए और टाइम 10 बज रहे हैं, तो चलते हैं। और मैंने फिर रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। कहते कि मेरी ये वाली क्लिप भी बनाना कि मैं सीढ़ियों से उतर रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे कह रहे थे अब जल्दी कर लो, आ भी जाओ। इसके बाद हम लोग नीचे से बाइक निकालते हैं क्योंकि हम लोग सेकंड पोजीशन पे रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर पर नीचे बाइक खड़ी करते हैं। तो मेरे हस्बैंड वो बाइक निकाल रहे थे और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। तो फाइनली गाइस अब हम निकलने लगे हैं बाइक अपनी स्टार्ट करके। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि बाइक पे सफ़र करते हुए ना हेलमेट का आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि जान है तो जहान है, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए सेफ्टी फर्स्ट एंड देन ड्राइव। जा तो रहे हैं लेकिन सबसे पहले हमें पेट्रोल फ़िल करवाना है क्योंकि बाइक पेट्रोल के बगैर नहीं चलती। और यहाँ पर हमारे घर के बिल्कुल पास ही है पेट्रोल पंप, तो हम यहाँ पर रुक गए थे। और पेट्रोल भी इतना महंगा हो गया है, हर चीज़ इतनी महंगाई हो गई है, पता नहीं इस दुनिया का क्या बनेगा। और पाकिस्तान का तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। घर से निकलने से पहले सोचना पड़ता है कि हम जा रहे हैं तो कितना ज़्यादा हमारा ख़र्चा होगा। लेकिन अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, हम पर करम करें और हमारे मुल्क के हालात भी बेहतर करें। यहाँ पर हम लोगों ने पेट्रोल फ़िल करवा लिया था और मैंने आपको अपना इलाका नहीं बताया कि हम कहाँ रहते हैं, लेकिन हमारे इलाके से निकलने के बाद ये नेक्स्ट इलाका आता है यूहानाबाद। मैंने ये मेंशन कर दिया ताकि आप लोग गेस कर सकें कि हम किस इलाके में रहते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर कम्युनिटी क्रिश्चियंस की है और सामने ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी बन रही है और हमें लगता है कि ये एक मॉल बन रहा है। और हम लोग फ़िरोज़पुर रोड पर रहते हैं, फ़िरोज़पुर रोड के पास रहते हैं, तो यहाँ पर मेट्रो भी चलती है लाहौर में, आप लोगों को पता ही होगा। मेट्रो का सफ़र करने वाले लोगों के लिए भी बहुत परेशानी है क्योंकि मेट्रो वगैरह की तादाद कम हो गई है और फेयर भी, किराया भी बहुत महंगा हो गया है, ज़्यादा कर दिया है इन लोगों ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवारी जो है ना मेट्रो की जाती है। स्टूडेंट्स भी बहुत लोग जाते हैं और ऑफ़िस गोइंग भी बहुत ज़्यादा लोग मेट्रो पर सफ़र करते हैं, उनके लिए बहुत परेशानी है। उम्मीद करती हूँ हालात बेहतर हो जाएंगे और हम लोग तो आराम से अपनी बाइक पे सफ़र कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास बाइक्स वगैरह नहीं होती हैं वो तो बेचारे ऐसे ही बसेस पर ही सफ़र करते हैं और उनके लिए बहुत परेशानी होती है। आए दिन हड़ताल की होती है, आए दिन मेट्रो बंद की होती है इन्होंने। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं नेक्स्ट अपने स्टेशन निश्तर सिग्नल पर। यूहानाबाद के बाद निश्तर का इलाका आता है और यहाँ पर हम निश्तर को क्रॉस करेंगे सिग्नल से। यहाँ पर एक कट है बड़ा सा जहाँ पर मेट्रो स्टॉप होती है, ट्रैफिक चलती है।
निश्तर के बाद भी काफ़ी स्टेशंस आते हैं, लेकिन मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का शोर था और बाइक पे बैठकर रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है। उसके बाद हम पहुंच गए हैं चुंगी, और ये भी बहुत बड़ा इलाका है। और ये जो चुंगी बाज़ार है ये भी यहाँ पर है, और इसका ये जो पुल है ये भी बहुत ज़्यादा यूनिक है, पूरा राउंड में बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये भी मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जो लोग लाहौर से बाहर रहते हैं उन्हें मैं लाहौर का पूरा ओवरव्यू दे रही हूँ। और यहाँ से हम लोग क्रॉस करेंगे तो आगे और भी नेक्स्ट स्टेशंस आएंगे, लेकिन वो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि बाइक पे बैठकर वाकई में ये ब्लॉग रिकॉर्ड करना मुश्किल होता है। और चुंगी में यहाँ पर बिल्कुल साथ साथ मेट्रो चल रही होती है, तो मैंने सोचा ये भी आप सबके साथ शेयर करूँ। और चुंगी में 2-3 पुल आते हैं काफ़ी बड़े बड़े, क्योंकि यहाँ पर बहुत हैवी ट्रैफिक चलती है। चुंगी का बाज़ार भी बहुत अच्छा है, हम अक्सर यहाँ पर शॉपिंग वगैरह करने आते हैं। और चुंगी के बाद यहाँ पर आ जाता है सामने ही जनरल हॉस्पिटल लाहौर, और ये भी लाहौर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और यहाँ पे इतने ज़्यादा फार्मेसी हैं, और ये सब कुछ मरीम नवाज़ ने अपग्रेड करवा दिया है साफ़ सुथरा लाहौर में। इसने सारी फार्मेसी के बोर्ड्स वगैरह सेम कर दिए हैं, और ये बहुत अच्छा लग रहा है इंटीरियर। मुझे तो ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। चुंगी के बाद हम लोग ब्रिज पर चढ़ जाते हैं, पुल पर, और यहाँ से हम नेक्स्ट जो हमारा एरिया है वहाँ पर आते हैं। तो गाइस अब हम पॉल्टन रोड पे जो है ना वो आ चुके हैं, ब्रिज से उतर रहे हैं हम। और अभी थोड़ा सा आगे जाके मॉल आ जाएगा, और उसके साथ जो है ना डॉक्टर को है। तो अब देखते हैं हम कितनी देर में जो है ना साथ में पहुँच जाते हैं यहाँ पे। लेट्स गो। आप देख सकते हैं जैसे कि पंजाब मरीन नवाज़ पंजाब खास करके लाहौर शहर इसकी तो बात ही कुछ अलग है। हमको वैसे मैं तो लाहौर की, लेकिन जो है फर्स्ट ऑफ प्लेस जो है वो मेरा जो है वो कैरी कराची है। कराची में आपको बहुत लगा हुआ है, और लाहौर शहर में भी, क्योंकि अब मैं लाहौर में रहता हूँ। नहर इसके जो है ना तारीखी मकामात जैसे बादशाही मंदिर, और जो है ना बहुत सारे और भी मकामात हैं जैसे कालामर बाग, शाही बाग। शायद आपको मेरे हस्बैंड की बातें समझ ना आई हो, क्योंकि शोर की वजह से जो है ना मैंने वॉल्यूम हल्का कर दिया था। वो यही बता रहे थे कि मरीम नवाज़ ने कितनी ज़्यादा बेहतरी कर दी है लाहौर में साफ़ सफाई के लिहाज से, और जो पौधे वगैरह नए नए उसने लगाए हैं हरियाली के लिए, वो भी बहुत अच्छा उसने कदम उठाया है। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। और यहाँ पर हम लोग वाल्टन के इलाके में हैं, और ये बहुत साफ़ सुथरा इलाका है। मुझे ये इलाका बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर बहुत कम ट्रैफिक भी होती है, फ़िरोज़पुर रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, इस वजह से हम लोग यहाँ से अक्सर सफ़र करते हैं, और यहाँ पर ट्रैफिक कम होती है।
वॉल्टन का काफ़ी ज़्यादा रूट कवर करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट इलाके में जा रहे हैं और ये कैवलरी अंडरपास से हम क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद कैवलरी ग्राउंड एरिया आ जाएगा। ये बहुत अच्छा और पोश इलाका है। यहाँ पर हर ब्रांड की शॉप्स बनी हुई हैं, मेडिकल स्टोर्स, बड़े ब्रांड्स, छोटे ब्रांड, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, हर जगह चीज़ बनी हुई है यहाँ पर। और ये काफ़ी अच्छा इलाका है। यहाँ पर भी ट्रैफिक कम ही होती है इस टाइम, क्योंकि हम सुबह के टाइम आए हैं, 10 बजे का वक्त हो रहा है या 10-11 बजे का वक्त, तो इस टाइम ट्रैफिक कम है। शाम में यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। आप लोग हमारे साथ साथ जा रहे हैं, तो आप लोग अगर लाहौर के रहने वाले हैं तो आप लोग गेस कर सकते हैं कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं और मेरी मम्मा का जो घर है वो किस इलाके में है। यहाँ से फिर हम लोग 7 अप के इलाके में आ जाते हैं और यहाँ पर 14 अगस्त की काफ़ी अच्छी तैयारियाँ हो रही थी। मैंने तो ये व्लॉग 14 अगस्त से पहले रिकॉर्ड किया था। व्लॉग अपलोड करने में थोड़ा सा मुझे देर हो गई है। यहाँ पर 14 अगस्त के बच्चों के लिए हर किस्म की चीज़ें थीं और झंडे वगैरह हर चीज़ मिल रही थी। बहुत अच्छे लग रहा था। हमारा मुल्क तो आज़ाद है, लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे मुल्क का नाम गंदा कर रहे हैं। मुल्क के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। न्यूज़ वगैरह में हम लोग सुन रहे हैं, बहुत बुरी हरकत हो रही हैं और हर जगह धरने दे रहे हैं लोग। अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर 7 अप के इलाके से गुज़र कर अब हम लोग जा रहे हैं अपनी मम्मा के घर की तरफ। यहाँ पर रास्ते में एक रेलवे फाटक भी आती है, लाहौर छावनी आती है। मैंने ये भी आप लोगों के साथ रिकॉर्ड की है। यहाँ ये बहुत पुराना इलाका है। यहाँ पर रेलवे के पास ही, रेलवे लाइंस के पास ही लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। आबादी काफ़ी ज़्यादा आबादी है और बहुत अच्छा इलाका बन गया है यहाँ पर भी। और उसके बाद हम लोग अपनी मम्मा के घर के बहुत करीब पहुंच गए हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड सा बनाया हुआ है ब्रिज के नीचे, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे हैं कि इस तरह से व्लॉग रिकॉर्ड करो, तुम इस तरह से व्लॉग क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रही हो। और यहाँ पर भी आवाज़ बहुत ख़राब आ रही थी तो मैंने आवाज़ बंद कर दी। सो फाइनली गाइस हम अपने ससुराल में पहुंच गए, मामू के घर। तो आप देख सकते हैं अब हम ऊपर जाने लगे और जी गाइस अब हम अपने मामू के घर पहुंच गए। तो गर्मी वैसे बहुत है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो पानी पिला दो आप मुझे ठंडा सा। चाट बहुत मज़े की बनी है, बस मिर्चें कम है तो, लेकिन फिर भी हम चाट को एंजॉय करते हैं। हमारा सफ़र ख़त्म हो गया था और हम अपनी मम्मा के घर में पहुंच गई थी। यहाँ पर आके हमने पहले चाट खाई, फिर हम खाना खा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आपने हमारे व्लॉग को पसंद करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करने हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफ़िज़।